नमस्कार आदाब। इस वक्त हम मौजूद हैं खिजासरा के पथरा गांव में और यहाँ पे जो ग्रामीण हैं रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ इन लोग का मुख्य जो मांग है उन लोग से बात करेंगे। क्या मांग है आप लोग का? जी नमस्कार सर, मैं प्रमोद कुमार बोल रहा हूँ, ग्राम पंथरा रौनिया पंचायत से। कहने का मतलब यह है कि 2024 में हम लोग भी बहिष्कार किए थे रोड, लेकिन आज तक नहीं बने। जबकि अशोक चौधरी आए थे और हम लोग को आश्वासन देकर कहे कि 15 अगस्त को शिलान्यासन हम कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं कर पाए। अब बताइए सर कि हम लोग कैसे जाएं और कैसे आए? बताइए। रौनिया पंचायत हम लोग को मात्र 2 किलोमीटर 2 से 3 किलोमीटर है और ज्यादा नहीं है सर। 15 आप लोग ये निर्णय लिया कि इस बार ये सब बहिष्कार रहेगा जब तक रोड नहीं बनेगा। आप बहिष्कार रहे बहिष्कार। तो अशोक चौधरी जी आए थे, उसके बाद वो माने कि संतावना दिए कि हम 15 अगस्त को शिलान्यासन हम कर ही हम आएंगे, और लेकिन आज तक वो पलटे नहीं और नहीं रोड के कुछ निर्णय वादा करके मुकर गए सर। अब क्या कहते हैं आप बताइए। जैसे अशोक चौधरी जब कह के गए थे कि रोड नहीं बना देंगे, तो इसी कारण हम लोग रोड बहिष्कार में है, अभी वोट बहिष्कार में है। वोट बहिष्कार कर रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि मतलब कि अगर रोड बन जाता है या कोई फिर आता है तो आश्वासन दिया फिर पिछले नहीं, अभी नहीं होगा, बिना शिलान्यास अभी कुछ नहीं होगा। हाँ जी। मांग है कि रौनिया से पथरा के लिए रोड चाहिए, 2-2.5 किलोमीटर है जो, और उस समय भी अशोक चौधरी बोल के गए कि रोड हम बना कर करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग तोड़ दिया गया कि भाई उनको तहत की अथी रोड बन जाएगा, और उसके बाद नहीं हुआ। भरोसा देकर वो चले गए और हम लोग आशा में फिर 2025 का भी इलेक्शन आ रहा और सगर रोड को देख रहे हैं कि शिलान्यास हो रहा और पथरा का नहीं हो रहा। तो आदमी फिर लोग सोचा कि चलिए भाई हम लोग, इससे लगता है कि ये दुनिया में है, ये बिहार में नहीं है, तो हम लोग काहे के लिए वोट देंगे जब लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो हम लोग काहे के लिए वोट देंगे? तो इसलिए यहाँ के ग्रामीण लोग सामूहिक विचार किया है कि हम लोग रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे, वोट बहिष्कार करेंगे। इसलिए सारे ग्रामीण लोग देख रहे हैं कि जुटे हुए हैं और जो भी सरकार को निर्णय है, 75 साल हो गया, लेकिन हमारे मुख्यालय रौनिया से पथरा रोड तक नहीं। आज जाने के लिए हम लोग को 20 किलोमीटर घूम के जाने पड़ता खियासरा मुख्यालय होकर, और 10 किलोमीटर घूमने पड़ता है। खियासरा घूम का रोड है 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर रौनिया, मात्र 2.5 किलोमीटर रौनिया से पथरा जो नहीं बन रहा है। बताइए आप लोग ये रोड के लिए कहाँ तक आवेदन, ये कहाँ तक गए आप लोग? ये बताइए। रोड हम पूर्व सांसद उस समय गए थे चंद्रवंशी जी, और उसके बाद जी को हम लोग रोड पर चढ़ाए थे। हाँ बोले जी। एक बार आए थे भ्रमण करने के लिए चंद्रवंशी जी, पूर्व सांसद, और साथ में थे कुंदन कुमार जो जिला परिषद हैं। हाँ, हमने उनसे कहा था, और उसके बाद उस समय ये ड्रेसिंग हुआ था रोड चौड़ीकरण। ग्रामीण जनता लोग सहयोग करके इस रोड को जो माने चौड़ीकरण किए थे। ठेकेदार तो पतला बना करके गए थे, उसके बाद चौड़ीकरण किए। चंद्रवंशी जी को हम वहां से रोड पर जो मोड़ है वहां से यहाँ तक लेके आए थे। हम तो पूरा घुराने के पक्ष में थे, लेकिन कहीं कि नहीं, हमको कहीं जाना है, इसीलिए यहीं से वो घुमा करके गाड़ी लौट गए। आज तक न चंद्रवंशी जी बनाए, न बेलागंज में जब थे तो सुरेंद्र प्रसाद भी यही कहे थे कि हम बना देंगे। तो क्या हम लोग इस बिहार के विधायक से मिले हैं कभी? जी, हम लोग मिले थे किशन यादव से। अभी जो विधायक हैं ये तो हम लोग के पास आते नहीं है, कभी नहीं आते हैं। ये विधायक जो हमारे आरजेडी के हैं, रंजीत यादव जी, ये हमारे गांव में एक बार आए थे। हमारे गांव में एक जो एक्सीडेंट हुआ था, क्या बोलता है, बिजली से घटना हुआ था, 2 बच्चा मर गया, उस समय आए थे। उसके बाद इस सब बारे में उस समय बात होना नहीं था, बातचीत नहीं हुआ, नहीं उस समय बात होना नहीं था। अच्छा, जोर रखे इस बात को दुख के समय में। मतलब कि क्या विचार बनाए? इस बात विचार बनाए यही है
कि हम वोट नहीं देंगे वोट नहीं देना है। जब तक कि इस रोड का शिलान्यास नहीं हो जाता है। आश्वासन मिलने को तो हर सरकार, जनप्रतिनिधि सब कोई देते हैं, लेकिन शिलान्यास काम नहीं होता, स्वास्थ्य काम नहीं होता। तो काम नहीं होता है। अगर हमको कोई कह दे कि आप सबसे बड़े आदमी हैं, हाँ, तो क्या है, हम 10 को भोजन नहीं करावेंगे तो हम बड़े आदमी हैं। सही बात। तो इस बार वोट नहीं देना है। नहीं देना है। हमारा काम क्या मांग कर रहे हैं बताइए। देखिए सर सुनो, आज 5 को मेरा बच्ची जा रहा था स्कूल पढ़ने के लिए, ठीक है। ये रोड नहीं है, हमको बच्ची गिर गया हो, एक बाबा जी वहाँ पड़ी, 5 को लड़के गिर गया आहरबा में, हाँ, 2 लेकर घुर गया। हम क्या नान के माँ आप लोग घुर गया, हम क्या करें अंकल से, हम फंस गए चक्कर में, तो हम क्या करें। हम तो रोड में नहीं रहेगा तो पढ़े कैसे जाएगा, पढ़ने में नहीं जा रहा। हाँ, और रोड में तो कैसे पढ़ने जाएगा। जितना भी हमको, जितना भी माँ बेटी बाल बच्चे जितना भी सही रोड से जाता है पढ़ने के साथ, और वहाँ 20 किलोमीटर जाएगा उतना को लेता तो टाइम में फेल हो जाता है। आप लोग मांग क्या कर रहे मांगे हमको रोड बनाओ तो वोट ला, वोट रोड बनाएगा तो वोट दे देंगे, किसा खत्म। है ना? जी हाँ सर, अब पिछले बार भी आप लोग वोट बहिष्कार किया हाँ था, तो करेंगे वोट ना। के बाद छोड़ दिए। नहीं सर, तो बताइए कि इतना मानी बाल बच्चा गहे गोहे तो सब हमन के है मेन रोड बताओ, और उतना चोर लवारिस वाला रोड से जाएंगे, एगो रोड वो बना है। हाँ, तब रोड बनने से कितने गांव को फायदा हुई है रोड? ये मेरा गांव का अगर बन जाएगा तो इसमें 4 गांव का रोड आ जाएगा, नैली, मगदूपुर, सोनास, मंडई और पथरा। 4 गांव। जी हाँ सर। आप बताइए, जब वोट बहिष्कार कर रहा आपने? इसलिए हम बहिष्कार किए हैं कि नीतीश जी से और मोदी जी से अनुरोध है कि आप लोग 20 साल से राज्य में नहीं काम किए। जो पथरा गांव इतना हर घर से जाने वाला ई रोड से है। रौनिया पंचायत में पथरा गांव है जो खियासा जाने के लिए बहुत मजदूर है, इसलिए कि माँ बेटी या गर्भवती जाने के लिए गाड़ी मोटर के बड़ी दिक्कत है, इसलिए कांधे पे लेके जाते हैं, कांधा पर रख के, खटिया पर रख के लोग। कोई के अनुरोध, इसीलिए अनुरोध है कि नीतीश जी से और मोदी जी से मेरी अनुरोध है कि हर घर से जाते हैं और वादा करके नहीं आते हैं, न रोड बनाते हैं, खाली वादा कर करके वादा होता है, वादा खाली करते हैं। सर सर मैं पिंटू कुमार बोल रहा हूं सर। यहाँ से सर हम लोग को 6 किलोमीटर पड़ता है खिदसराय प्रखंड सर। हाँ। डीएम साहब को कई बार आदेश दिया गया सर कि ये रोड के बारे में सूचना दिया गया कि ये जो है पथरा रोनिया जो है पंचायत से जुड़ा हुआ है। हम लोग को गल्ला लाने में सर बहुत दिक्कत होती है, इतना दिक्कत होती है कि यहाँ के जो लड़कन है सब घूम करके 20 किलोमीटर जा करके गल्ला लाता है। और ये अशोक चौधरी जी आए थे, हम लोग को बैनर लगा हुआ था, जबरी भी बहिष्कार में थे हम लोग, तो उन्होंने बोला कि हम बैनर खोल दो, मैं रोड बनवा दूंगा, लेकिन आज तक रोड नहीं बनाया उन्होंने। यहाँ का लाल चटने के लिए आए थे अशोक चौधरी। मैं इतना बोलता हूँ, अशोक चौधरी को आश्वासन देता हूँ कि अब यहाँ आएंगे तो उनको चप्पल से स्वागत किया जाएगा। इतना गुस्सा। जी हाँ, चप्पल से स्वागत किया जाएगा, चप्पल से स्वागत किया जाएगा अशोक चौधरी को। क्या परिवहन मंत्री बन गए तो क्या इसका मतलब गरीब लोगों को नहीं देखिएगा? बड़ा है तो क्या है, हम लोग गरीब हैं, खा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो क्या रोड से न घूम करके आ जाएंगे? यहाँ तक हम लोग को अभी तक रोड नहीं में है। मैं वादा करता हूँ कि अगर ये रोड बन जाएगा तो हम लोग बहिष्कार का पर्दा ये कभी नहीं लगाएंगे, कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगाएंगे। अगर रोड बन जाएगा तो, अगर रोड नहीं बना तो नहीं। पिछले बार जैसा आश्वासन मिलेगा फिर छोड़ दे। पिछले बार आश्वासन मिलेगा तो इस बार ऐसा होगा कि अभी जो नेता आएंगे हम लोग को यहीं पे रोक करके हम लोग को चप्पल से स्वागत किया जाएगा। हाँ। जी हाँ, इतना नाराज। जी हाँ। क्यों आश्वासन देते हैं आप हम लोग को? क्यों आश्वासन, क्यों कहते हैं कि रोड बना देंगे? नहीं बनाना है तो सफाई बोलिए कि नहीं बनेगा। क्यों ऐसा बोलते हैं? सब सारे लोगों को बोलते हैं, सारे बच्चे को बोलते हैं कि बाबू अगली बार वोट दे दो, बैनर उतार दो, हम रोड बना देंगे। क्या ऐसा नतीजा बना रखे हैं आप लोग? जय हिंद। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं मांग यही करता हूं, प्रशासन साहब से बोलना चाहता हूं कि आप लोग को भी आने में घूम करके कितना आना मेहनत करना पड़ता है, हमारे गांव में आना पड़ता है। जब भी कोई घटना घटित होती है तो आपको फोन करते हैं तो आने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। ये इसे दिया आइएगा, आपको 15 से 20 मिनट में आप मेरे गाँव में पहुंच जाइएगा।
अच्छा ये बताइए, रोड बनने से कितने गांव को फायदा होगा? रोड बनने से 8 गांव का हमारा फायदा है इस गांव में। कौन कौन सा गांव है? सुनिएगा सर, मैं बताने जा रहा हूँ। पहला गांव पथरा, हाँ। सोनास, दूला बिघा, धनमहुआ, मंडई, रसलपुर, सोनू बगैचा, तेतरिया, पाठेक बिघा, ये सब सारे गांव, बहुत सारे गांव हैं सर। जी हाँ। आप बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं, बताइए। हम लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए कि काम ये लोग ऐसे कर रहे हैं। बताइए, पिछले बार आए थे, कोई एक नेता थे, हम थे भी उस टाइम, अशोक चौधरी थे ना जी। तो उन्होंने हमको बोला मेरे गांव में आकर के कि हम सब रोड बनवा देंगे, आप लोग बहिष्कार नहीं कीजिए, डजंट मैटर, बहिष्कार नहीं कीजिए। हम लोग भाई बहिष्कार नहीं किए, उस दिन हम लोग मना कर दिए। अब देखिए, चप्पल पहन करके हम नहीं आ सकते हैं, ये रास्ता नहीं है। इससे कोई रास्ता है? चप्पल भी पहन करके हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो क्या मतलब के फिर घुमाइए इसमें। तो नेताजी आएंगे तब ना, नेताजी को हम लोग इसी चप्पल से लेटाल का चप्पल से मारेंगे। हाँ, कौन नेता था चप्पल से मारेंगे उसको सर? अच्छा, विधायक से मिले हैं, इसके बारे में कोई जानकारी दी है? नहीं, तब योजना तो मिली हुई है यहाँ पे, लेकिन काम चालू होना चाहिए ना। टेंडर नहीं हुआ? टेंडर नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, टेंडर हो जाएगा तो हम लोग मानेंगे, काम चालू हो जाए तभी हम लोग। मतलब कि इतना होने के बावजूद भी आप लोगों का भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है, कैसे भरोसा होगा सर? कैसे भरोसा होगा? धोखा हुआ हम लोगों के साथ। ये ऐसे हम लोगों के साथ 7 साल से हो रही है, ये बात हमारे साथ 7 साल से हो रही है। 7 साल से लोगों ने बताया कि अब हो जाएगा, कल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, ये कोई मतलब नहीं ना है। अभी आप दिखाइए वीडियो में, कहिए सर, देखिए थोड़ा सा हटाओ तो बाबू, हाँ देखिए इधर वीडियो दिखाइए तो। चप्पल हम लोग देखिए, हमारे यहाँ के गांव घर के बच्चे जो हैं, छोटे छोटी बच्ची हमारे यहाँ के पढ़ने जाती है। नीतीश कुमार साइकिल दिया है, अब साइकिल जाने का रास्ता कहाँ है? साइकिल दिया, साइकिल जाने का रास्ता कहाँ है बताइए ना? साइकिल जाने का रास्ता है, देखिए आप तो देख रहे हैं, साइकिल जाने का रास्ता है। इसका पूरा गुस्सा नहीं देना। जी सर, बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, उन लोग का क्या समस्या होता है? आप लोग पढ़ने जाते हैं? यस सर। क्या दिक्कत होता है जाने में? जाने में बहुत दिक्कत होता है। जाते हैं 6 किलोमीटर, इधर 6 किलोमीटर कच्चिया रोड है, उसको में पढ़ने जाते हैं तो पानी नहीं पड़ जाता है। उसके बाद पानी नहीं पड़ने के बाद पढ़ने भी नहीं जाने पाते हैं, और नहीं जा पाते हैं पढ़ने। तो मतलब कि रोड बन जाएगा उसके बाद जाइएगा ना? यस सर, जाएंगे नहीं। तो आप लोग का मांग क्या है बताइए? बस यही कि रोड हम लोग को बना दे सरकार, ताकि अच्छे से हम लोग पढ़ने जाए। हाँ। और जैसे पढ़ने गए तो आधा दूर से ही घूरना पड़ा, पानी बारिश के कारण, बारिश की वजह से तो साइकिल नहीं जा पाता। नहीं जा पाता है। ऐसे कैसे जा पाएगा? कच्चिया रोड है। नहीं, आप जाते हैं पढ़ने? क्या समस्या आ रहा है? समस्या ये है कि हमको पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होता है। रोड है जो कच्चिया है, और रोड है तो उधर से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो हम सब पढ़ने जाएं तो जाएं कैसे? रोड बनेगा तो हमको बहुत सुविधा होगा, पढ़ने लिखने में बहुत सुविधा जाएगा होगा। यही चलते हमारा रोड बनाइए, सरकार से ही निवेदन है। पथरा गाँव दिक्कत आ रहा है? दिक्कत यही है कि पढ़ जाता है, रोड आधा रोड से घूरे पड़ता है, और इधर जाते जाते इतना दूर से जाएंगे तो जाते जाते तबियत खराब हो जाए, आधा दिन ट्यूशन छूट जाएगा फिर। और आधा दिन ट्यूशन छूट जाएगा। वो आए थे नेता, कौन आए थे, वो खुद आए थे जो ये रोड बन रहा था तो उसे दिखाते हैं। तेलुगु तक के यहाँ लड़ाई हो रहा है, तेलुगु तक पुलिस उसे दिखाएगा, तेलुगु तक माथा पड़ के बैठ के उससे भाग जाएगा, और तेलुगु तक के एने एक अथी भी हो जाएगा। आप बताइए। हमारे गांव में रोड ना रहने के कारण ही हमारे गांव में के लोग, जितने भी लड़कन लोग हैं, सबसे शिक्षा में पीछे हैं। शिक्षा में पीछे हो रहा है? पीछे हो रहा है रोड ना रहने के कारण। अगर रोड रहता तो हम लोग यहाँ भी पढ़ने जाते, पढ़ने जाने का आधा दिन नहीं बनता है, कोचिंग छूट जाता है उस तरफ से जाने में। आधा बार होता है कि पढ़ने जा रहे हैं, बारिश आ गया तो साइकिल बीच में फंस जाता है, कान्हा पे लाना पड़ता है, कॉपी बस्ता जो भी होता है भीग जाता है। बुरा मत, तो हम लोग जाएंगे कैसे पढ़ने? अगर वो सबको साइकिल दिए तो साइकिल चलेगा कहाँ? देखिए यही रोड पे साइकिल चलेगा। आज तक रोड विद्यालय है आपके गांव में? हाँ, मेरे गांव में विद्यालय है, कोचिंग नहीं है, तो किधर से रह जाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए।
लेकिन खिजसराय जाने का तो बनता नहीं है इस रोड से। अगर 20 किलोमीटर से जाते हैं तो 20 किलोमीटर जाने में लगता है, 20 किलोमीटर आने में लगता है। तो पढ़ाई होता है कोचिंग का 1 जाने घंटा, में टाइम लग 1 जाता है। घंटा का कोचिंग होता है, 2 घंटा जाने में लगेगा, 2 घंटा आने में, तो 5 घंटा तो हम लोग का उसी में बर्बाद हो जाएगा। यहाँ के जो ग्रामीण है काफी जो है नेताओं से नाराजगी जता रहे हैं और यहाँ के जो छात्र है वो पढ़ने जाते हैं जो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोग को। और खास करके इन लोगों का कहना है कि अगर चुनाव से पहले शिलान्यास अगर रोड का नहीं होता है तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे और पिछले बार जैसा इस बार नहीं होगा। इस बार जो है आश्वासन पर काम नहीं चलने वाला है। इस बार फाइनल शिलान्यास होगा, उसके बाद वोट करेंगे। लेकिन हालांकि यहाँ के जो भी जनता है उन लोग नीतीश कुमार से भी काफी नाराज है। नाराजगी होने का कई तरह के भी कारण है। कारण इसके पीछे ये है कि लोग का कहना है कि विद्यालय तो बन जा रहे हैं लेकिन विद्यालय जाने का रास्ता ही नहीं बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो स्थानीय विधायक है, स्थानीय नेता है, उन लोग का भी कोई कमी रह जाती है। तो आप देखते रहिए और आपको ये भी बता दें कि इस रोड के संबंध में मैंने विधायक से बात किया तो उनका कहना है कि सिर्फ इसका टेंडर बाकी है और सारा काम इसका हो चुका है। आप देखते रहिए गया टुडे अबुसामा खान के साथ।